अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा और इसका टेस्ट तो इतना अच्छा होगा कि जैसे मार्केट का पिज़्ज़ा हो। बगैर आटा गूंदे मैं ये पिज़्ज़ा एक बैटर से बनाऊंगी और खाने में इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़े का होगा कि सभी खाते रह जाएंगे। आपका दिल चाहेगा कि आप सुबह, शाम और दोपहर को बस पिज़्ज़ा ही बनाते रहें। आजकल बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और बहुत शौक से खाते हैं। तो आप इसे मार्केट से लेने की बजाय घर में किचन में रखे कुछ सामान से ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और उस बाउल के अंदर मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। आज मैं इस आटे को गूंदने वाली नहीं हूँ। बगैर आटा गूंदे ही मैं एक बैटर बनाऊंगी और उस बैटर से मैं पिज़्ज़ा डो बनाऊंगी। पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो सबसे मुश्किल काम है वो पिज़्ज़ा डो का ही होता है। ऊपर तो बस सिंपल सी हमने टॉपिंग करनी होती है, 2 से 4 मिनट हमने ओवन में रखना होता है और पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है। अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। 1 कप मैदा लिया था, थोड़ा सा नमक डाला था, 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की थी। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और पानी ऐड कर देना है। हमने बैटर ऐसा बनाना है जैसे हम केक का बैटर बनाते हैं या फिर हम चीला बनाते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे इसके अंदर। कुछ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ईस्ट हमने कुछ भी यूज़ नहीं करना। तो देखिए बहुत ज़्यादा स्मूथ बैटर बन के तैयार हो चुका है, एकदम रिबन के जैसा। देखिए रिबन बन रहा है ना, इट मीन्स कि ये बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इससे बाकी का काम करेंगे। तो आइए, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने कुछ घी ऐड कर दिया है और एक्स्ट्रा घी मैंने निकाल लिया था। अब जो बैटर मैंने बनाया है पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए, तो मैं सारा फैला लूँगी इसके अंदर। इस टाइम पर फ्लेम बिल्कुल लो है, लो फ्लेम पर ही मैंने इसे पकाना है। फ्लेम को हाई या फिर मीडियम रखेंगे तो क्या होगा कि ये जल जाएगा नीचे से और अंदर से बेक नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ ये अंदर से भी बेक हो जाए। बस 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपका ये डो तैयार हो जाएगा। तो फ्लेम को लो करने के बाद आप देखें कितना अच्छे तरीके से ये नीचे से सिक चुका है और दूसरी तरफ से भी मैं इसे ऐसे ही पका लूँगी। तो यहाँ पर ये पक चुका है और उसी के अंदर मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देना है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैंने इस सारे पिज़्ज़ा सॉस को पूरे पिज़्ज़ा डो के ऊपर फैला लेना है। अच्छे तरीके से लगा लेंगे। किनारों को हमने बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि किनारे भी हमने ही खाने होते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, पिज़्ज़ा बनाते और इसके किनारे बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं। पिज़्ज़ा सॉस मैं इसके ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ। अब मेरे पास चिकन है जिसे मैंने पहले ही पका लिया था। चिकन को पकाना ऐसे है, घी ऐड करना है एक फ्राइंग पैन के अंदर, थोड़ा सा नमक ऐड करना है और चिकन को धो के उसके अंदर ऐड कर देना है। उसे फ्राई कर लेना है और तब तक पका लेना है जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद कुछ टाइम बाद ये पक के तैयार हो जाएगा। ब्लैक पेपर ऐड कर दें और फिर आपने इसके छोटे-छोटे पीसेस कर लेने हैं। हड्डी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़े के ऊपर मैंने चिकन को फैला दिया है और उसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ को फैला लेना है अच्छे तरीके से। आप जितनी ज़्यादा मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे उतना ज़्यादा मज़े का पिज़्ज़ा बनेगा और उतना ज़्यादा ये चीज़ी होगा, जिसकी वजह से ही तो बच्चे इसे शौक़ से खाते हैं और दिखने में भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो यहाँ पर मोज़रेला चीज़ मैं सारे पिज़्ज़े के ऊपर ऐड कर रही हूँ और साइडों को हमने नज़रअंदाज नहीं करना, साइडों पर भी हमने मोज़रेला चीज़ को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कैप्सिकम, जिसे मैंने एक शेप में काट लिया था, वो ऐड कर दूँगी। खूबसूरत तरीके से मैंने सारे पिज़्ज़े पे इस कैप्सिकम को फैला देना है। तो जी देखें कि ये अच्छे तरीके से फैल चुकी है, मैंने इसे फैला दिया है, बस इतना ही। अगर आप चाहें तो इसकी शेप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर अनियन ऐड कर देना है, वो भी मैंने कैप्सिकम की शेप में ही काटा था। 1 बाय 1 करके दरमियान में खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता जाएगा, लुक भी खूबसूरत आएगा। और यहाँ पर सारे प्याज मैं रख चुकी हूँ। अगर पसंद है तो ऐड करें, नहीं पसंद तो ना ऐड करें। इसके ऊपर मैंने गाजर ऐड कर देनी है, जिसे मैंने धो लिया था, काट लिया था और अब सारे पिज़्ज़े के ऊपर मैं इसे फैला रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास बॉइल्ड कॉर्न है, वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। तो माशाल्लाह से देखें बहुत खूबसूरत ये पिज़्ज़ा बनके तैयार हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसे मज़ीद पकाना है। इसके ऊपर मैंने मज़ीद मोज़रेला चीज़ ऐड कर देनी है ताकि ये मज़ीद चीज़ी हो जाए और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का लगे।
मोज़रेला चीज़ आपके पास नहीं है तो आप मार्केट में मिलने वाली मोज़रेला चीज़ के जो स्लाइसेस होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल इसकी टॉपिंग भी तैयार हो चुकी है, टॉपिंग हमने कर ली है और अब हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर चूल्हे पे चढ़ा देना है। विदाउट ओवन बना रही हूँ मैं। तो देखें कि तकरीबन 2 मिनट बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है और ये जो चीज़ है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो अब मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत आ रही है। तो अब मैं इसे कट करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि कितना मज़े का बन के तैयार हुआ है। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया था और दूसरी बार भी इसके बनाने की फरमाइश आ चुकी है। आप इसे बनाइएगा और अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये पिज़्ज़ा कैसा लगा। तो दोस्तों बगैर आटा गूंदे, बगैर डो बनाए और बगैर ओवन के इतना मज़े का पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है कि घर में सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो अब मैं इसे काट रही हूँ और आप लोग देखिएगा कि कितना मज़े का ये बन के तैयार हुआ है। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आज मैंने कुछ अच्छा आप लोगों के साथ शेयर किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा और आप लोग इस तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।